वेलकम दोस्तों, मैं हूं नवाजी सलाम। आपके अपने YouTube चैनल नवाज क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम लोग नए सिरे से स्टार्ट हो रहे हैं, नया चीज़ सीख रहे हैं, वो रीजनिंग, जो कि मैं पहला चैप्टर पढ़ा रहा हूँ। नई चीज़ें सीखने मिलेगी, नई नई बातें होंगी। आज का जो चैप्टर हम पढ़ाने वाले हैं वो है कोडिंग और डिकोडिंग। ये इसको हम लोग हिंदी भाषा में सांकेतिक भाषा कहते हैं, जो मतलब एक तरह बोला जाए कि रेलवे में जिस तरह मैथ इम्पॉर्टेंट है उसी तरह रीजनिंग भी इम्पॉर्टेंट है। मैथ का एक्चुअल में रेलवे का जो सिलेबस बताए थे हम, रेलवे का सिलेबस जीके प्लस जीएस, मैथ और रीजनिंग होता है, ठीक है। तो इसी तरह आज हम रीजनिंग को बनाने वाले हैं। पहला चैप्टर है कोडिंग डिकोडिंग। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले जो आप बचपन में पढ़ चुके हैं उस बात पे आज रिवीजन करेंगे। सबसे पहला देखिए, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू भी डब्ल्यू एक्स वाई और जेड। ये सभी को जितना भी है सभी छात्र इसको बिना पढ़े इतना दूर नहीं पार किया हमें। चलिए इस बात पे थोड़ा सा चर्चा करते हैं। ये जो हम लिखे हैं और इसके जस्ट एम के बाद एन से जो वापस रिटर्निंग लिए हैं, इसका मतलब ये है कि ए का उल्टा जेड है। जो अपोजिट वर्ड होता है वो ए का अपोजिट जेड होगा, बी का वाई होगा, सी का एक्स होगा, डी का डब्ल्यू होगा, ई का भी होगा, एफ का यू होगा, जी का टी होगा, एच का एस होगा, आई का आर, जे का क्यू, के का पी, एल का ओ और एम का एन। ठीक है। अब ये तो हो गया आपका वर्ड में। अगर बाय चांस मैच करने वाला क्वेश्चन हो और वह अपोजिट का ही हो, ठीक है, तो हम कैसे चुनेंगे? कैसे हमें पता चलेगा कि इसके बाद कौन सा वर्ड होगा? तो मैं क्वेश्चन चलते चलते में ही आपको वो चीज का रिवीजन करवाऊंगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन की तरफ देखिए। क्वेश्चन, यदि किसी सांकेतिक भाषा में लवली को एम पी डब्ल्यू एफ एम जेड लिखा जाता है तो उसी भाषा में बी लव्ड यानी बी ई एल ओ भी ई डी को क्या लिखा जाएगा? अब आप लोग सोच रहे हैं कि हमने ए बी सी डी क्यों लिखा। चलिए इसके बारे में भी सवाल का जवाब दे देते हैं। देखिए एक्चुअल में ए का 1 2 3 जो नंबर होता है वो नंबर लिखने के लिए मैंने लिखा ताकि आप लोगों को नंबर याद हो सके। आप लोग भी इसे अपने कॉपी में नोट करके आप इसे याद कर लेंगे, ज़्यादा अच्छा होगा। किसी भी एग्जामिनेशन बैठने से पहले आपको ये सब कंटेस्ट याद होना चाहिए। हम लोग जानते हैं ए बी सी डी में टोटल 26 वर्ड होते हैं और इसका अपोजिट भी आप लोग लिख लेंगे। ये अपोजिट भी काम आता है हर जगह लगभग में, अभी तो नहीं, लेकिन हम क्वेश्चन बताते बताते मैं आप लोग को जरूर इसकी जानकारी देंगे। जब भी क्वेश्चन कभी कभी दिया जाता है कि के का उल्टा क्या होगा, है ना,
तो इस टाइप से अगर क्वेश्चन रहे तो उसका ये नंबर जो है काम आएगा। जैसे ये 11 है तो अपोजिट में जो 11 है तो यानी 16 होगा, यानी टोटल ऐड जो होगा नंबर वो 27 होगा। अगर 11 दिया हुआ है तो 16वां नंबर होगा नीचे से यानी जेड से। तो इसीलिए इस टाइप का क्वेश्चन जैसे आएगा तो हम बताएंगे, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन की तरफ थोड़ा ध्यान कर लेते हैं। सांकेतिक भाषा में LOVELY दिया हुआ है, MPWFMZ ये है। अब इसको कैसे बनाएंगे तो यहां पे देखिए ये करने का मकसद क्या है। ये करने का मतलब है कि आपको शो कर रहे हैं कि जितना भी वर्ड है वो +1 का इंक्रीज कर रहा है। जैसे L के बाद M आता है यानी एक वर्ड एक बढ़ा, O के बाद P आता है यानी +1 बढ़ा, V के बाद W आता है, E के बाद F आता है, L के बाद M आता है, Y के बाद Z आता है, यानी जितना भी डिजिट दिया हुआ है वो +1 का आगे बढ़ रहा है, +1 को लेकर। तो उसी तरह दे दिया है कि BELOVED का मान कितना होगा। तो जब सैंपल दिया हुआ तो फिर दिक्कत क्या है, इस टाइप से ही करेंगे। L के बाद M था तो B के बाद यहाँ पे C हो जाएगा, E के बाद F हो जाएगा, L के बाद M हो जाएगा, O के बाद P हो जाएगा, V के बाद W होगा, E के बाद F होगा और D के बाद E होगा। ये आंसर हो गया। इसके बाद आप और भी तरीकों से निकाल सकते हैं, जैसे L का 12, O का 15, ठीक है। इसके बाद आपका V हो जाता है 22, इसके बाद E होगा 5, तो 22 यहाँ लिखिए, यहाँ 5 लिखिए, फिर L जो है आपका 12 होगा, Y जो है 25 होगा। तो ऑटोमेटिक बात है इसका एक इंक्रीज करेगा, यानी ये 13 M 13 हो जाएगा, P हो जाएगा आपका 16, ये हो जाएगा 23, ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 13 और ये हो जाएगा 26। तो एक का इंक्रीज किया, तो इसी तरह ये करेंगे, यानी 2 5, ठीक है। इसके बाद 12, उसके बाद आपका 15, ठीक है। 15 के बाद 22 5 4। तो अगर हम नंबर भी लिख लें तो नंबर से भी निकाल सकते हैं। 2 के बाद 3 होता है, 5 के बाद 6 होता है, 12 के बाद 13 होता है, फिर 15 के बाद 16 होता है, फिर 22 के बाद 23 होगा, फिर यहाँ 6 होगा, यहाँ 5 होगा। देखिए कितने आसान से नंबर से भी हम निकाल सकते हैं और लेटर से भी निकाल सकते हैं, यानी अल्फाबेट से भी निकाल सकते हैं और लेटर नंबर से भी, नंबरिंग से भी हम निकाल सकते हैं। ये दोनों तरीका से निकाल सकते हैं, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ देखिए। अगला क्वेश्चन, अगर किसी सांकेतिक भाषा में अर्थ को FCUXM लिखा जाए तो उसी सांकेतिक भाषा में सुपर को क्या लिखा जाएगा। देखिए दोस्तों, घबराना नहीं है, वीडियो अंत तक देखिए, आपको उम्मीद रखते हैं सारा क्वेश्चन समझ में भी आएगा और इससे रिलेटेड क्वेश्चन जितना भी है आप बना पाएंगे। चलिए देखिए, EARTH अर्थ, ठीक है। FCUX और M, देखिए E का 5 होता है, A का 1, ठीक है। R का हो जाएगा 18 और T का हो जाएगा 20 और H का जो हो जाएगा वो होगा आपका 8। यहाँ देखिए 5 के बाद 6 दे दिया है, बहुत बढ़िया। 1 के बाद 3 दे दिए हैं, ये भी सही है, ठीक है। अब यहाँ पर R की जगह में U दे दिया है, यानी R की जगह में U 21 दे दिया, बताइए।
फिर t के जगह में x दे दिए हैं यानी 24। अब h के जगह में m दे दिए यानी 8 के जगह में 13 दे रहे हैं। चलिए कितना कितना का डिफरेंट हो रहा आप जान रहे हैं। 5 से 6 में जा रहे हैं +1, ठीक है। फिर a से 3 में जा रहे हैं यानी +2। फिर r से u में जा रहे हैं तो +3। t से e में जा रहे हैं +4, ये +5। सेम दोस्तों वैसा ही बनाएंगे सुपर SUPER। अब यहाँ पे देखिए S जो होता है वो 19 होता है। देखिए यहाँ पे 19 लिखा हुआ है, ठीक है। U देखिए U 21 है। देख के बनाइए, कोई नहीं है, लेकिन इसको याद जरूर कर लीजिएगा। याद नहीं कीजिएगा तो बहुत तकलीफ होगा बनाने में। अब यहाँ पे देखिए इसी पॉइंट के हिसाब से चलेंगे यानी 19 + 1 20 होता है और इसमें 20 दिया हुआ है t। अब देखिए 21 + 2 यानी 23 मतलब क्या हो जाएगा w, ठीक है। अब यहाँ 16 + 3 यानी 19 जो होगा वो s होगा। 5 + 4 9 जो होगा वो i होगा। और 18 + 5 कितना था 23 मतलब क्या w। हो गया आंसर। कैसा लगा आप लोग? चलिए अगले प्रश्न की तरफ। सांकेतिक भाषा में स्टाइल को FMZUT लिखा जाए तो उसे सांकेतिक भाषा में ऑर्बिट को क्या लिखा जाएगा? बहुत ही सुंदर क्वेश्चन है। क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज हुआ है, टाइप थोड़ा चेंज है इसका। चलिए देखते हैं। FMZUT। अब आप सोचते हुए कि F कहाँ है, S कितना दूर में है, माइनस में कितना जा रहा है। ज़्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, बस थोड़ा सा आगे बढ़ा दिया गया है। यानी +1 में ही है। S इधर T यानी +1 गया, T बाद U, Y के बाद Z, L के बाद M, E के बाद F। इसी प्रोसेस से हम लोग ऑर्बिट को ही बनाएंगे। देखिए O R B I T, O के बाद इधर यहाँ पे होगा P, R के बाद S, B के बाद C, I के बाद J, T के बाद U। देखें इसको चाहते तो उलट के भी बना सकते थे, माइनस के रूप में भी बना सकते थे तो, लेकिन जो आसान है, क्योंकि मैंने आप लोग से पहले भी कहा कि कोई भी मैथ हो, रीजनिंग हो, सब आपको ट्रिक मिलेगा। अन्यथा जीके जीएस भी होगा तो भी आपको ट्रिक पे ही मिलेगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन। अगर किसी सांकेतिक भाषा में स्टाइल को RSXKD लिखा जाए तो उसी सांकेतिक भाषा में ACEDF को क्या लिखा जाएगा? बहुत बढ़िया, ये देखते हैं। STYLEORSXKD लिखा जाता है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, चलिए देखते हैं। चलिए ये इससे रिलेटेड है, ये इससे रिलेटेड है, ये इससे रिलेटेड है। बहुत बढ़िया। देखिए इसमें ये टोटल मैथ जो है ये माइनस है। कैसे? देखिए R के बाद S आता है, S के बाद T आता है, X के बाद Y आता है, K के बाद L होता है और जो D के बाद E होता है। तो देखिए ये माइनस में आ गया। तो अब बोल रहा है ACEDF को हम लोग अपोजिट कैसे लिखेंगे? देखिए अब आप सोचते होंगे ए का उल्टा, ए का मतलब माइनस क्या होगा? तो ए का जो दोस्तों माइनस होगा वो जेड होगा, ठीक है। सी का 1 माइनस करेंगे तो बी होगा, ठीक है। फिर ई का माइनस करेंगे तो डी होगा, डी का माइनस करेंगे सी होगा और एफ का माइनस करेंगे तो ई होगा, ठीक है। चलिए
आज के लिए इतना ही। हमारा वीडियो कैसा लगा हमें ज़रूर बताएं, ठीक है। और आप लोग जितना भी इससे रिलेटेड जितना भी प्रॉब्लम हो हमें कमेंट करके ज़रूर पूछें, हम आपको ज़रूर जवाब देंगे। चलिए आज के लिए इतना ही, थैंक यू।